के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। जी हां, आज चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा स्लम बस्तियों के बच्चे लेकर के एसएसपी कार्यालय पहुंचा गया और वहां पर एसएसपी को बैंड बांधकर उनसे फैमिलियर कराया गया। पूरी खबर में आगे आपको दिखाऊंगी। साथ साथ बताती चलूं कि आज ब्रॉडवे के कारोबारी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उनके जो सारे दस्तावेज थे, कंप्यूटर थे, उनको कब्जे में लिया गया और कई जगहों पर और छापा मारा गया। दूसरी ओर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 10,000 मोमबत्तियों से चित्र बनाकर युवाओं द्वारा चित्र बनाया गया और बहुत सुंदर तरीके से उसको मोमबत्तियां जलाई गई और उनको श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, जागृति बिहार में किसानों और पुलिस के बीच में आज नोकझोंक हुई। काफी समय तक नोकझोंक के बाद किसान धरना प्रदर्शन भी करते रहे, लेकिन काफी मुश्किल से उनको समझाया गया। आपको ये भी बताती चलूं कि रोज कोई ना कोई विवाहिता या पीड़ित इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंच रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। कहीं पर रोज युवतियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, उस अत्याचार पर भी रोक लगानी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि ये दरिंदे रोज सामने आ रहे हैं, रोज युवतियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, कल भी मैंने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि रोहटा ब्लॉक की कुछ महिलाएं जल भराव की समस्या को लेकर जो है जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, लेकिन आज वो दोबारा से पहुंची और उनका कहना यही था कि क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा उनको धमकी दी जा रही है कि महिला जलभराव की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के पास नहीं जाएंगी। काफी परेशानियों का सामना काफी समय से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, पूरे परिवार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक राहत नहीं मिली। आपको साथ साथ बताती चलूं कि मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हमारा मकसद यही रहता है कि मेरठ क्षेत्र की ही नहीं, मेरठ के आसपास की भी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है, हर खबर की सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और साथ साथ आपको दिखाया जाता है कि क्या चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ताकि लिखने से ज्यादा आप उसको खुद देख सकें कि क्या सत्यता है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ थाना इंचौली क्षेत्र के तोफापुर गांव में प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते कार सवार बदमाशों ने सिपाही के भाई को मारी गोली। हत्यारे मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस। एसपी देहात एसपी क्राइम की टीम लगे जांच में। जागृति बिहार एक्सटेंशन जमीन को लेकर किसान और पुलिस के बीच जमकर हुआ हंगामा। काफी समझा बुझाकर किसानों को कराया शांत। थाना कंकड़खेड़ा निवासी तलाकशुदा विवाहिता आत्महत्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंची एसएसपी कार्यालय। तलाक देने के बाद भी पति लगातार कर रहा परेशान, घर वालों को भी जान से मारने की दे रहा धमकी। मेरठ के रजपुरा में बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय में बन रहा भारत रत्न लता मंगेशकर बाल पुस्तकालय में बच्चों को सर्वोपरि लता जी के जीवन से जुड़ी सभी घटनाओं, किस्से, कहानियों को जानने का मिलेगा अवसर। राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित स्कूल की संचालिका पुष्पा यादव ने दी जानकारी। रोहटा ब्लॉक डोंगर गांव निवासी महिलाएं क्षेत्र में जलभराव की समस्या को लेकर लगातार उठा रही आवाज। उसी को लेकर क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को जिलाधिकारी कार्यालय न जाने की दी जा रही धमकी। आज फिर महिला पहुंची इंसाफ की गुहार लगाने। चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा स्लम क्षेत्र के बच्चों को एसएसपी से कराई गई मीटिंग। बच्चों द्वारा एसएसपी के हाथ में बैंड बांधकर कराई गई दोस्ती। खत्म किया गया पुलिस का डर। थाना परिषदगढ़ ग्राम नारंगपुर निवासी एक विवाहिता इंसाफ के लिए पहुंची एसएसपी कार्यालय। कहा कुछ लोगों ने बनाया दरिंदगी का शिकार, बनाई वीडियो। बाबा भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर शेरगढ़ी अंबेडकर पार्क में मेरठ के 20 युवाओं ने 10,000 कैंडल से 30 घंटे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र बनाकर दी श्रद्धांजलि। नसरीन हत्याकांड में नसरीन के आरोपी पति आमिर को पुलिस पकड़कर लाई थाने। मृतका के परिजनों पर आरोपी आमिर के दोस्तों ने थाने में ही किया हमला, परिजनों के साथ की मारपीट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जागृति बिहार में किसानों और पुलिस के साथ काफी नोकझोंक आपस में हुई। काफी नोकझोंक के बाद ये घटना मैं पहले भी आपको कई बार दिखा चुकी हूँ कि किसानों में काफी आक्रोश है। अपनी मांगों को लेकर किसान बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। आज भी किसानों और पुलिस के बीच में काफी नोकझोंक हुई। काफी मुश्किल के बाद किसानों को समझाया गया और उनको शांत कराया गया।
खोदना शुरू कर लेआउट तो हो जाएगा बाद में, लेआउट क्या करना है। कोई भी आवंटी ये कहते हैं हमारे साथ मारपीट हुई है तो हम तुरंत जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो अच्छा, मेरा सवाल ये है कि लोग जिनको चाबी यहाँ पे अलॉट हो गई है आवास विकास के, जो ये बन चुके हैं जी, यहाँ पे आके क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? उन्हें इसलिए नहीं रहा जरा, अगर ये कब्जा कर जाएंगे जमीन पर तो हमें क्या मिलना है, अच्छा, इसलिए नहीं रहा। हम ये चाह रहे हैं जब तक हमारा कब्जा रहेगा तो हमें जल्दी से जल्दी समाधान होगा। तो जब मुआवजा आपको मिल गया तो उसके बाद क्यों आप ये बढ़ावा पिट्टी कर नहीं दे रहे ना, जो 396 रुपये बढ़ाए हैं इन्होंने वो नहीं दे रहे हमें, जो हम पे लिखित में। अच्छा, ये कह रहे हैं कि किसान कोर्ट में हार गया। एक किसान है जिसकी 150 मीटर जमीन है, वो इन्होंने किसान बना लिया, जागृत त्योहार का रहने वाला है, वो इन्होंने किसान बना के और उसे जो है कोर्ट भेज दिया। बच्चों के साथ बार बार अत्याचार हो रहे थे, बच्चों के साथ काफी घटनाएं भी होती हैं, जिसको लेकर के आप सब जानते हैं कि चाइल्ड हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसमें बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को फोन कर सकते हैं, पुलिस उन्हें सुविधा देगी, उनका बचाव करेगी। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पुलिस के नाम से ही डर जाते हैं। उन बच्चों का डर खत्म करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों द्वारा पिछले साल भी इस कार्य को किया गया। प्रत्येक वर्ष इस कार्य को किया जाता है कि स्लम क्षेत्रों से बच्चों को एकत्रित करके एसएसपी कार्यालय पहुंचाकर एसएसपी को बैंड बांधा जाता है। जी हाँ, मैं आपको पूरी खबर बताती चलूं। आज भी चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों द्वारा बच्चों को इकट्ठा करके एसएसपी कार्यालय लाया गया और एसएसपी के हाथ में बैंड बांधकर उनकी दोस्ती कराई गई। दोस्ती कराने का मेन मकसद यही था कि बच्चों के अंदर से डर खत्म हो सके, कि पुलिस का जो खौफ बच्चों के अंदर होता है, ताकि वो अपनी परेशानियों को शेयर नहीं करते हैं, वो अपनी परेशानियों को पुलिस से शेयर कर सकें। उनको जागरूक किया गया, उनको समझाया गया कि पुलिस हमारी दोस्त है और हम उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़े हैं, ऐसा एसएसपी ने भी कहा। जाते हैं तो सर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सर के साथ फ्रेंडशिप बैंड बांध के फ्रेंडशिप की है, जिससे कभी भी नहीं ज़रूरत पड़े तो अपनी सर से मदद ले सकें। और सर इनके दोस्त सर का व्यवहार अच्छा था और सर ने बहुत। किस लिए आए आज आप यहाँ पे? सर आज हमारे कार्यक्रम चला चाइल्ड से दोस्ती वीक, जो हर साल की तरह हम लोग मनाते हैं। तो बच्चों को सर जो हमारे एसएसपी साहब हैं उनसे मिलवाते हैं हम लोग, जिससे कि बच्चे भी आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि बच्चे स्लम 7891 मनमोहन सिंह के साथ मैं भेज दूँ। आज हम चाइल्ड लाइन से दोस्ती, मैं चाइल्ड हेल्पलाइन से मिनिस्टर मनमोहन सिंह बात कर रहा हूँ। चाइल्ड लाइन सर बच्चों की हेल्प है, 0 से लेकर 18 साल तक की मदद करती है। हर साल की तरह एक हमारे कार्यक्रम चलता है सर चाइल्ड लाइन से दोस्ती भी। इसमें हम लोग कुछ बच्चों को मतलब एसएसपी साहब से मिलवाने के लिए लेके आते हैं और सर के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांध के उनसे दोस्ती करते हैं कि कभी भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उनकी मदद के लिए आगे आएँ। बच्चों को अच्छा इसलिए लगता है कि वो भी सर जैसा बनना चाहते हैं। बच्चों से सर की बात होती है तो बच्चों को अच्छा लगा कि भाई हम सर से मिले हैं, उनके मन का डर निकला है कि जो एक बच्चों के मन में डर रहता है कि पुलिस कहीं बच्चों को पकड़ के न ले जाए, तो वो डर बाहर निकला है। और आज बच्चों की हमने सर से दोस्ती कराई है और सिग्नेचर कैंपिंग भी कराया है, जिससे वो सर के बच्चे जो हैं सर के दोस्त बन चुके हैं विषय में, और वो कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मुसीबत में उनको। स्लम एरिया के बच्चे हैं ये? हाँ सर, ये स्लम एरिया के बच्चे हैं, कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं सर। हम लोग बच्चे की समय समय पर काउंसलिंग करते रहते हैं और ये कार्यक्रम हमारा सर साल में एक बार कंटिन्यू आता है चाइल्ड लाइन से दोस्ती। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। जी हाँ, आप सभी जानते हैं लता मंगेशकर सुरों की गायिका थी और उनके नगमे आज भी काफी प्रचलित है और सभी की जुबान पर भी रहते हैं। लेकिन उनके जीवन के बारे में उनकी बहुत सी कथाएं ऐसी हैं, उनके जीवन से जुड़े बहुत से संदेश ऐसे हैं जो आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता। उन सभी चीजों को जागरूक करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में लता मंगेशकर के नाम से एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी उनकी कथाएं, उनके जीवन चरित्र सभी पुस्तकें मौजूद होंगी और छात्र छात्रा इसका पूरा आनंद ले सकेंगे। समय समय पर उनके लिए उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आज कॉलेज के जो संस्थापिका हैं उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई। हर्ष के साथ अवगत कराना है कि हम अपने प्राथमिक विद्यालय रजपुरा के पुस्तकालय का नामकरण भारत रत्न लता जी के नाम से कर रहे हैं। पुस्तकालय का उद्घाटन जिलाधिकारी श्री दीपक मीना जी द्वारा संपन्न किया जाना है। प्राथमिक विद्यालय रजपुरा में
पुस्तकालय का नाम माँ लता जी के नाम से हो जाना बड़े गर्व और बड़े हर्ष का विषय है। विद्यालय को यदि लता जी से संबंधित कोई भी साहित्य की आवश्यकता रहेगी भविष्य में, हम लोग अपनी ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे। सरकार द्वारा कालाबाजारी बंद करने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी अवैध कार्य ना करे, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अवैध कार्य करने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, लगातार मैं मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखा रही हूं कि इस तरीके के अवैध कार्य करने वालों पर सिकंजा कसा जा चुका है और उन पर छापेमारी की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, इनकम टैक्स की टीम ने ब्रॉडवे होटल के कारोबारी के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई जगहों पर और भी छापेमारी की गई, दस्तावेज और कंप्यूटर को अपने कब्जे में लिया गया, पूछताछ जारी है। तो मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी कि गलत कार्य करने वाले सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई महिला इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंच रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। आज फिर कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र की एक तलाकशुदा महिला इंसाफ के लिए पहुंची। महिला का कहना है कि तलाक होने के बाद भी उसका पति उसको लगातार परेशान कर रहा है। तलाक होने के बाद विवाहिता अपने मायके में रह रही है, लेकिन आए दिन उसके घर में पहुंचकर, उसके मायके में पहुंचकर मारपीट की जा रही है। साथ साथ उसकी माता के साथ भी मारपीट की गई। भाई बहनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और भी जो रिश्तेदार आसपास में हैं उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। आज पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई। उसने कहा, पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है और अब डर बना हुआ है क्योंकि उसका जो पति है वो दबंग प्रवृत्ति का है। मैं सिमरन कंकड़खेड़ा निवासी। मैं 1 साल हो गया अपने हस्बैंड से तलाक ले चुकी हूँ, लेकिन वो रोज़ आके गालियाँ देता है और बहुत परेशान। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। मेरा नाम सीमा है, मैं कंकड़खेड़ा निवासी हूँ। मेरे हस्बैंड, मैं उससे 1 साल पहले तलाक ले चुकी हूँ, लेकिन वो आए दिन रोज़ परेशान कर रहा है और उसने अभी 4 दिन पहले मेरी मम्मी के ऊपर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश कर लिया। सब आस पड़ोस के आगे तो वो एकदम से भागा। फिर एक बार फिर आ गया, फिर कहते कुछ ना कुछ धमकी दे के जाता है, कहता मैं तेरे भाई बहनों को भी जान से मार दूंगा और उनके बच्चों को भी मार दूंगा। मेरे चाचा उनको भी वहाँ पे के कहते 2 बार बेफालतू में झूठी कह के और पुलिस भेज देता है, जीप भेज देता है और उनके कहते हैं बहुत परेशान कर रहा है उनको भी। कौन से थाने का मामला है? मेरा कंकड़खेड़ा थाने का है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एसएसपी सर से पहले भी मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। कंकड़खेड़ा वाले वो कहते हैं कि आपका हो जाएगा, हम उसको बुला लेंगे और कर देंगे। वो ऐसे बुलाने से नहीं आएगा, वो बहुत क्रिमिनल टाइप का है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि परीक्षितगढ़ निवासी भी एक विवाहिता इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। बेटियों की हम शादी कर देते हैं कि वो अपने ससुराल पक्ष में बहुत अच्छे से रहेंगी, अपनी नंद को अपनी बहन, अपने देवर को अपना भाई समझेंगी, लेकिन उनके समझने से क्या होता है जब ससुराल पक्ष के लोग दरिंदे बने हों। जी हाँ, आज मैं आपको बताती चलूं, थाना परीक्षितगढ़ की एक विवाहिता अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। विवाहिता की मां ने साफ कहा, विवाहिता ने भी बताया कि उसके 2 देवरों द्वारा और उसके साथियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद अब समझौता बनाने के लिए किया जा रहा है कि समझौता कर लिया जाए, दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता अपनी मां के घर पहुंच चुकी है और उसका रो कर बुरा हाल है। आप खुद सोच सकते हैं कि ससुराल में ही अगर हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर बेटियां कहां पर सुरक्षित हैं? अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, अब घरों के अंदर ही अगर ऐसे दानव होंगे। मैं भी यही कहना चाहूंगी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा से ऐसा वो करने के बारे में ना सोचे। के साथ ये हुआ है कि 2-3 महीने से बदतमीजी कर रखी थी, मतलब 1-2 दफा छेड़खानी से गलत काम किया इसके साथ। तो इसने अपने ससुर से कही, सास से कही, सास ने कही ऐसा नहीं है, मेरे बच्चों को बदनाम करा। फिर इन अपने आदमी से कही कि ऐसा नहीं है, मेरे बच्चों भैया को बदनाम मत करा, मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगा। इन चुप लगा गई। फिर जब परसों 6 तारीख में 2-3 गोली डाल के कोल्ड ड्रिंक में बच्ची को पिलाई गई, 6 तारीख में, 7 तारीख में इसे होश आया है। इसने 112 पे कॉल कर दी, फिर मेरे पे करी, अम्मी पे, फिर अपने मामू पे करी। मेरी बेइज्जती होगी, मुझे ले जाओ यहाँ से। पुलिस वाले एक दफ़ा तो कुछ गौर नहीं करी उन्होंने, 112 वालों ने। फिर दोबारा मुझे इनने कॉल करी, मुझे ले जाओ यहाँ से निकाल के।
मेरे घर का कोई नहीं आ रहा है। जब ये पुलिस वाले दोबारा में लेकर आए हैं, अब हम थाने में ले गए, ये होपलेस हो रही थी लड़की। इसने कोई जात वैसे बदतमीजी की, कुछ कम कोशिश करने की, छेड़खानी करी। इसने ऐसा नहीं बताया जैसा अभी खुलो बता रही, शर्मा रही थी बताती हुई। कौन सा थाने का मामला है? लिसाड़ी थाना। कितना टाइम की शादी को हो गया? 3 साल हो गया सर। कब से ये परेशान कर? 2 साल से परेशान है। क्या क्या नाम है उनके? कौन है? तकी नाम ससुर का है, खातून नाम सास का है, सलीम नाम दामाद का है, वसीम सावेज नाम देवरों का है। अब क्या हुआ था? अब क्या हुआ था? 6 तारीख में क्या हुआ? 6 तारीख में कोल्ड ड्रिंक ला के और बच्ची को 2-3 गोली उसमें डाल के इसे पिलाई है। इसे बेहोश होगी, इसके साथ बलात्कार किया। किसने दिए गोली? देवर ने सर। देवर का सावेज वसीम। आपने स्थानीय थाने को शिकायत करी उस बात की? हाँ, थाने को शिकायत करी। कुछ कार्रवाई करी थाने वालों? थाने वालों ने कार्रवाई कुछ आप नु कह रहे हैं कि देखभाल लो, अभी सोच समझ लो, जो बात होती हो करती हो, मतलब कुछ गौर सी ना हुई ऐसी। हम तो कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? जी थाने की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं, हमारी कार्रवाई हो जावे। कौन से थाने का मामला है? लिसाड़ी। आज आप एसएसपी साहब से मिले, एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी मिले नहीं है सर, अभी मिले नहीं है मेरे भैया, अभी मिले नहीं है हमें। दबंगों की दबंगाई बढ़ती जा रही है। आए दिन दबंग अपनी दबंगाई दिखाकर जमीन मकानों पर कब्जा कर रहे हैं और उसके बाद उनको हड़प भी रहे हैं। लेकिन आज एक पीड़ित व्यक्ति पहुंचा डेलीगेट थाना क्षेत्र के घंटा घर के पास, मेनका सिनेमा के पीछे उसका निवास स्थान है, और वो वहां से पहुंचा और उसने कहा कि दबंगों द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन नगर निगम द्वारा ही दबंगों द्वारा कब्जा कराया जा रहा है। इस चीज को लेकर के जब उसने कंप्लेंट की तो उसके बेटे को ही किसी आरोप में फंसाकर उठवा लिया गया। उसका कहना है कि बार बार डेलीगेट थाने में कंप्लेंट करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। माना कि सरकारी जमीन है, लेकिन सरकारी जमीन पर दबंग कब्जा कैसे कर सकते हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके छोटे बेटे को किसी भी आरोप में फंसा करके डेलीगेट थाना पुलिस ने उठा लिया गया है, क्योंकि वो जो सारे तथ्य में शामिल हैं वो बड़े लोग हैं और उनकी कार्रवाई में पुलिस तेजी कर रही है और उसकी सुनवाई नहीं कर रही। आज पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन भेजा। घंटाघर पूर्व ताहिर हुसैन से हूं और मेरी एक संस्था है सर, जनजागरण उत्थान एवं सहायता समिति। पिछले 25-30 सालों से सर मैं सेवा कर रहा हूं और मैं सरकार की ज़मीन को सरकारी बता रहा हूं सर, अपनी नहीं बता रहा सर। लेकिन सरकारी तंत्र ही करा रहा है सरकारी ज़मीनों पर भूमाफियाओं से अवैध कब्जे। कहाँ पर? ये मेरा दावा है सर। कहाँ पर कब्जा हुआ है? ये सर ऐसा है कि ना तो कोई कागजात है, ना कोई पत्र है, ना कोई सबूत है। नगर निगम ने पूरी तरीके से इनकी देखिए इनकी वो कर दी है। ये देखिए ये नगर निगम की रिपोर्ट है। उसके बाद में थाना डेलीगेट जो है ना गरमा गया और उसे बुरी लगी। उसने जो है ना मेरे बच्चे को उठा दिया और मेरे बच्चे को रात को 10, साढ़े 10 बजे 11 बजे समझौता नामा लिखवा रहे हैं उनसे, जिनके जो ज़मीन घेर रहे हैं। अब बताइए साहब। तो अभी कप्तान साहब मिलो, क्या कह रहे हैं? कप्तान साहब ने कहा मैं अभी करता हूँ। बहुत गर्मा गर्मी हो गई सर। LIO वालों ने कहा पूरी तरीके से सब फोटो ले लिए उन्होंने, कंप्यूटर में ऐड कर दिए उन्होंने। ठीक है, मैं ऊपर से आ रहा हूँ सर। का मामला वैसा नहीं है? जमीन जो कब्जा हो रहा है कौन से एरिया? ये पूर्व ताहिर हुसैन घंटाघर थाना डेलीगेट के अंतर्गत। मेनका सिनेमा आपने देखा है, मेनका सिनेमा के पीछे कसाई वाली गली है, मोहल्ला है, वहाँ पे एक चौक है। उस चौक में जो है ना भूमाफिया वो हैं हाजी शाहिद, उसके हाजी याकूब के पूरे रिश्तेदार हैं, समझे जी। इस वजह से जो है ना उनका दबदबा आज भी है सर, जबकि पुलिस सरगर्मी। उन्होंने बेटा उठाया आपका? हाँ जी, उन्होंने बेटे को उठाया आपके? थाना डेलीगेट ने उठाया उनके कहने पे? उनके कहने पे। ठीक। उनका कहना यह है कि आपने हमारे 1 लाख रुपए उठा दिए। बाद में मुझे पता लगा 1 लाख रुपए कहाँ के उठा दिए भाई हमने। श्रद्धांजलि देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने भी आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कई संस्थाओं द्वारा परिनिर्माण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि दी गई। आज मैं आपको बताती चलूं, 20 युवाओं द्वारा कैंडल से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को जगमगाया गया, बनाया गया और उसके बाद उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस पूरे प्रकरण में 30,000 रुपए का खर्चा आया। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कलर किए मूर्ति को, बहुत सुंदर पोस्टर बनाया। पोस्टर बनाने के बाद पूरे पोस्टर पर कैंडल लगा करके 10,000 कैंडल इस पोस्टर में लगाई गई। आज काफी जो है अतिथि भी मौजूद रहे और उन युवाओं के कार्य की काफी सराहना भी की।
थाना रिसाड़ी गेट की मृत नसरीन के पिता द्वारा गुहार लगाने पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसके पति आमिर को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस आमिर को गिरफ्तार करके थाने लाई, पीछे पीछे नसरीन के परिजन थे, लेकिन आमिर के दोस्तों द्वारा परिजनों पर हमला किया गया। हमला करने के बाद उनके साथ मारपीट की गई। तो आप देख सकते हैं कि एक और तो अत्याचार किए जा रहे हैं और दूसरी ओर दबंगाई भी दिखाई जा रही है। पुलिस ने दोस्तों को भी हिरासत में लिया। थाना रोहट्टा ब्लॉक की महिलाएं आज फिर इंसाफ के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। जी हां, क्षेत्र में जल भराव की समस्या से काफी परेशान है। उनका कहना है कि गली में पानी भरा हुआ है, जिसमें चलकर जो भी लोग अपने घर पहुंच रहे हैं उन्हें स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। डेंगू जैसी बीमारी वैसे ही फैली हुई है। घर में कई लोग बीमार पड़े हुए हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि महिलाओं में काफी आक्रोश था और महिलाओं का यही कहना था कि काफी समय से कंप्लेंट कराई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जल भराव की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। आज महिलाएं पहुंची। उनका कहना है कि क्षेत्र के ही कुछ लोगों द्वारा उनको धमकी दी जा रही है कि जिलाधिकारी कार्यालय कोई भी महिला नहीं जाएगी। अगर महिलाएं गईं तो उनके साथ सही नहीं होगा। आज महिलाओं ने इंसाफ की गुहार लगाई और साथ साथ ये भी कहा कि क्षेत्र के कुछ लोगों से उन्हें डर भी बना हुआ है, क्योंकि वो अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच रही है। ऐसा भैया, हमारे यहाँ छोटा तालाब है, बहुत ज़्यादा है। हमारे कम से कम 20-25 घर हैं, वे बिल्कुल तालाब ओवरफ्लो है। शॉट बना ले सही से, फिर बाइक चलना है। सब बहुत बीमार, 3 मौत होगी वहाँ मलेरिया से, बहुत ज़्यादा परेशान है। हम एप्लीकेशन देते हैं, कभी वीडियो एडियो ये आते हैं वहाँ जांच कर। थोड़ा दिल हो जाए, थोड़ा सा दर्द हो बना लिया एक सारे। मेरा नाम वैशाली है, एसएसपी ऑफिस पे आई हूँ मैं। मुझे मेरे हस्बैंड के फ़ोन करके ये वो भोलू धमकी दे रहे हैं कि मतलब शिक्षा मित्र है मेरे टीचर, मेरे पति, उन्हें वो भोलू रमेश वो कह रहे हैं कि मतलब तुम्हारी वाइफ डीएम ऑफिस नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जाए भैया, जब हमें दिक्कत है तो हम तो जाएंगे। कारण क्या है, क्यों गए थे आप डीएम ऑफिस? डीएम ऑफिस हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे घर के बाहर पानी भरा हुआ है, पूरी गली में पानी है, बच्चों को परेशान है, घरों में सांप आ रहे हैं, डेंगू मलेरिया, सब स्कूल नहीं जा पा रहे, गिर गिर के चोट लग रही है पानी में, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे। तो बताओ क्या करें फिर हम? और वो कह रहे हैं कि मतलब जिस पे रोका जाए वो रोक लेना और हम रोक के दिखाएंगे। कौन से थाने का मामला है? कौन रोटे? अब क्या कह रहे हैं कप्तान साहब, मिलो अंदर। वो कह रहे हैं कि मतलब आप डीएम वहाँ पे डूंगर वहाँ थाने में जाओ, रोटे थाने में वहाँ जाके तुम्हारी सुनवाई होएगी उस चीज़ के लिए, और यहाँ डीएम सर से मिलो, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी समस्या का हल होना चाहिए बस, ठीक है ना? ठीक है। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।